अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगी कि हम एनएफए को डीएफए में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास एक सवाल है जो कि है एनएफए। ये एनएफए बना हुआ है, इस एनएफए को हमने डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो हम मूव करते हैं कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल। हम जो भी एनएफए हमें गिवन है, इस एनएफए का हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी स्टेट्स, और ये है मेरे पास 0 और 1। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है। ये जो एरो का निशान है, इस एरो के निशान से हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। और जब ये इनिशियल स्टेट है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी स्टेट में अपनी इनिशियल स्टेट लिखी जो कि है Q0। अब हमने देखना है कि Q0 0 पर कहाँ मूव करता है। Q0 जो 0 पर है वो Q0 पर ही मूव कर रहा है, ये 0 है, और Q0 Q0 पर ही जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ Q0। अब देखते हैं Q0 1 पर कहाँ मूव करता है। आप देखें यहाँ 1 भी है, इसका मतलब है 1 पे भी Q0 पर ही मूव करेगा। उसके साथ साथ Q0 जो है वो 1 पर Q1 पर भी मूव कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Q1। अब उसके बाद देखें मेरे पास नेक्स्ट स्टेट थी Q1। ये जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट है मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया स्टेट में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 0 पर कहाँ मूव कर रहा है। 0 पर जा रहा है ये Q2 पर। अब 1 पर कहाँ जा रहा है, 1 पर भी जा रहा है ये Q2 पर। ठीक है, अब मेरे पास थर्ड स्टेट है जो कि फाइनल स्टेट है Q2। ये मेरे पास फाइनल स्टेट है। ये 0 पर कहाँ जा रही है, 1 पे कहाँ जा रही है, ना ये 0 से कहीं जा रही है, ना ये 1 के थ्रू कहीं जा रही है। इसका मतलब है यहाँ पर ये ब्लैंक होगा। ये हमने बहुत ही आसान तरीके से ट्रांजिशन टेबल बनाया है इस एनएफए के लिए। अब इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। ये इसका बेसिकली ईजी वे में प्रोसीजर है। ये हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि एनएफए का, ये जो एनएफए हमें गिवन था, इस एनएफए का हमने ट्रांजिशन टेबल बना लिया है। अब इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हमने डीएफए का ट्रांजिशन टेबल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास स्टेट्स होंगी, हमारे पास यहाँ पर हैं स्टेट्स। ठीक हो गया। अच्छा, स्टेट्स क्या होंगी, सबसे पहले तो हम ये पूरी की पूरी लाइन को, ये पहली वाली पूरी की पूरी लाइन को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। Q0 है, ये इनिशियल स्टेट है। उसके बाद ये Q0 ही लिखा हुआ है, Q0 Q1 लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ हमने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब देखें यहाँ पर Q0 था, अब दोबारा ये देखें यहाँ पे एक्सपैंड हुआ हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है। एक दफ़ा Q0 आया, दोबारा Q0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है इसको हमने दोबारा नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है। अब उसके बाद देखें Q0 Q1 लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा हुआ है। अब इस स्टेट को हम नीचे इसकी न्यू स्टेट बना लेंगे। Q0 Q1 ये मेरे पास नीचे आ जाएगा, Q0 एंड Q1। अब देखें Q0 और Q1 0 पे कहाँ जाता है और 1 पे कहाँ जाता है। Q0 Q1 ये मेरे पास Q0 है, ये मेरे पास Q1 है। हमें देखना ये है कि ये 0 पे कहाँ जाता है। Q0 और Q1 0 पे जाएगा, Q0 और Q2 पे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ Q0 एंड Q2। अब देखना है Q0 और Q1 1 पे कहाँ जाता है। Q0 ये है, Q1 ये है, ये 1 पे कहाँ जाते हैं। Q0 ये Q1 Q0 Q1 और Q2 पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, Q0 Q1 एंड Q2। अब देखें Q0 Q1 की स्टेट हमने बना ली थी, ये भी एक्सपैंड हो चुका है। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेट है Q0 Q2, और यहाँ पर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो कि जहाँ पर आप देखें कि ये रिपीट हुई है या एक्सपैंड हुई है। तो मैंने अब नेक्स्ट स्टेट जो बनानी है वो ये बनानी है, Q0 एंड Q2। अब देखें Q0 और Q2 0 पे कहाँ मूव करते हैं। ये Q0 है, ये Q2 है। 0 पे मूव करता है ये वाला Q0 पे जाता है, Q2 कहीं पे भी नहीं जाता। इसका मतलब है Q0 और Q2 कहाँ पे जाते हैं, Q0 पे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी Q0 पे। अब हमने देखना है Q0 और Q2 1 पे कहाँ जाते हैं। Q0 और Q2, Q0 जाता है 1 पे, Q0 Q1 यहाँ पर ये लिख दूँगी, Q0 एंड Q1। और जो Q2 है वो कहीं भी नहीं जाता, तो इसका मतलब है आगे कुछ भी नहीं लिखूंगी। यहाँ पे ये ब्लैंक नहीं लिखूंगी क्योंकि ये डीएफए है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने ये लिखी थी। अब ये वाली जो स्टेट है, क्या ये कहीं रिपीट हो रही है, ये एक्सपैंड हो रही है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये जो स्टेट है इसको मैं नीचे उतारूंगी, क्या है Q0 Q1 एंड Q2। ठीक है, अब देखना है इसमें, इस टेबल में देखना है Q0 Q1 Q2 0 पे और 1 पे कहाँ जाते हैं। Q0 कहाँ पे है, ये Q0 है, ये 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखें Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 0 पे Q2 पे जा रहा है, इसको भी साथ लिख देती हूँ।
उसके बाद Q2 है, Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, Q2 0 पे कहीं भी नहीं जा रहा, बस इतना ही है। उसके बाद देखना है Q0, Q1, Q2 ये 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0, Q1 और Q2, Q0 1 पे जा रहा है, Q0 और Q1 पे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Q0 और Q1। Q1 कहाँ जा रहा है, 1 पे देखना है हमने इस 1 पे। Q1 कहाँ जा रहा है, Q1 जा रहा है Q2 पे, तो मैं यहाँ पर साथ में लिख देती हूँ Q2। और उसके बाद Q2 की बारी है, Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, Q2 जो है ये वाला 1 पे कहीं भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब है साथ में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, मैंने ये वाली स्टेट भी देख ली, इसको भी मैंने एक्सपेंड कर दिया है। आप देखिए Q0 Q2 ये भी एक्सपेंड हुई है। अब Q0 है ये ऑलरेडी एक्सपेंड हुई है, ऊपर देखें अब रिपीट हुई है। Q0 Q1 ये भी ऊपर रिपीट हुई है। अब नीचे आए तो Q0 Q1 Q2 ये भी यहाँ पे लिखी हुई है, Q0 और Q2 ये दोनों लिखी हुई है, देखें यहाँ पे एक्सपेंड हुई है। और Q0 Q1 Q2 ये यही वाली स्टेट है। इसका मतलब है कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है इसमें कि जो सिर्फ एक दफ़ा लिखी हो, हर स्टेट इसमें रिपीट हुई हुई है। ये जो ट्रांजिशन टेबल था NFA के लिए जो हमने बनाया था, इसमें देखें ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। बट ये जो हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया है ये हमारा है DFA के लिए। जो DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाया है इसमें इनिशियल स्टेट तो यही है जो कि इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें फाइनल स्टेट क्या है। आप देखें इस ट्रांजिशन टेबल में Q2 मेरे पास फाइनल स्टेट थी। अब इन सारी स्टेट्स में जिसमें भी Q2 आता है वो मेरे पास फाइनल स्टेट होंगी। Q0 Q1 इसमें Q2 नहीं है, इसका मतलब ये फाइनल स्टेट नहीं है। Q0 Q2 इसमें Q2 आ गया है, इसका मतलब है ये मेरे पास फाइनल स्टेट है। आप देखें Q0 Q1 Q2 इसमें भी Q2 आ गया, इसका मतलब है ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है और ये दोनों DFA में मेरे पास फाइनल स्टेट है। अब ये ट्रांजिशन टेबल हमने बना लिया। अब इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम इजीली अपना DFA क्रिएट कर सकते हैं। जो चलिए लेट्स स्टार्ट, इसे किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमने अपनी स्टेट्स लिखनी है। Q0 है मेरी स्टेट और Q0 जो है वो इनिशियल स्टेट है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है Q0 क्या है, इनिशियल एरो के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए Q0 Q1 एक स्टेट है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ Q0 एंड Q1। उसके बाद देखिए Q0 Q2 एक स्टेट है, इसको यहाँ पर लिख देती हूँ Q0 Q2, ये तीसरी स्टेट बन गई। अब ये चौथी स्टेट है Q0 Q1 Q2, ये मेरे पास चौथी स्टेट बन गई है। अब मेरे पास ये दो फाइनल स्टेट्स थी तो इसको मैं डबल सर्कल कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरे पास निशानी होती है, या हम कह सकते हैं कि हम इसके थ्रू इस डबल जो हमारे पास स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से डबल करना है, कटिंग शटिंग नहीं करनी है आपने। अच्छा, उसके बाद हमने किस तरह से इसको जोड़ना कैसे है, Q0 0 पे जाता है Q0 पे, इसका मतलब है यहाँ पे लूप लगेगा। Q0 0 पे कहाँ जाता है, Q0 पे। अब Q0 1 पे कहाँ जाता है, Q0 और Q1 पे, यानी 1 पे भी Q0 पे जाता है और Q1 पे भी जाता है। Q1 कहाँ है, सॉरी जो Q0 है वो 1 पे जाता है, Q0 Q1 पे, ये है Q0 Q1 पे, ये 1 पे जाएगा, ये 1 पे, इस तरह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद Q0 Q1 ये वाली जो स्टेट है ये 0 पे जाती है Q0 Q2 पे, ये Q0 Q2 है, ये कहाँ पे गई है आप देख सकते हैं, ऊपर 0 है तो ये 0 पे गई है, ठीक है। उसके बाद Q0 Q1 जो है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 की बात हो रही है, ये 1 पे जा रहा है। Q0 Q1 Q2 ये वाली जो स्टेट है हमारे पास इसमें मूव हुई है और कौन सी वैल्यू लेके आई है, 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें Q0 Q2 की बारी है। Q0 Q2 0 पे जा रहा है, Q0 पे, 0 पे कहाँ पे जा रहा है, Q0 पे, ये मैंने 0 लिख दिया साथ, ठीक है। उसके बाद Q0 Q2 1 पे जा रहा है, Q0 Q1 पे, Q0 Q1 ये है तो ये किस पे जा रहा है, Q0 Q1 पे, और साथ में क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, 1 लेके जा रहा है उधर, ठीक है। उसके बाद Q0 Q1 Q2 ये वाली जो स्टेट है ये 0 पास कर रही है, कहाँ पे जा रही है, Q0 Q2 पे, और ये है Q0 Q2, तो मैं इसको यहाँ पे मूव करती हूँ और क्या पास कर रही है, 0, ये इधर 0 लिख दिया मैंने। अब देखें Q0 Q1 Q2 1 पास कर रही है, कहाँ पे, Q0 Q1 Q2, मतलब Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 पे ही, अपने पे ही ये क्या पास कर रही है, 1 पास कर रही है, तो यहाँ पे इसका बन गया लूप, ठीक है। ये था मेरा एक DFA बनाया जो कि NFA से हमने बनाया। आपको आई होप कि आपको समझ आ रही होगी किस तरह से बनाया हुआ है। तो आपने ये जो इस तरह से रफली है, आप कटिंग शटिंग हुई ये आपने नहीं करनी है, आपने बहुत ही नीट बनाना है, खूबसूरत बनाना है। मैं ज़रा इसको एक हाथ से बना रही हूँ तो इसलिए मेरे से ऐसा बना है। तो
हम रिवाइज करते हैं इस लेक्चर को किस तरह से हमने किया है। एनएफए हमें दिया हुआ है पेपर में, इसको हमने डीएफए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एनएफए ये दिया हुआ है, इसकी ये इनिशियल स्टेट है क्योंकि एरो लगा हुआ है, ये डबल सर्कल है इसलिए ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। सिंपली तीनों स्टेट्स को हमने इधर लिख दिया, पहली दूसरी तीसरी। अब देखना यह है कि जो Q0 है वो 0 पास कर रहा है तो किधर जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। 1 पास कर रहा है तो किधर जा रहा है, Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है, क्योंकि देखें Q0 1 पास कर रहा है और Q0 पे भी जा रहा है, 1 पास कर रहा है Q1 पे भी जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो Q1 है वो 0 भी पास कर रहा है Q2 पे और 1 भी पास कर रहा है Q2 पे, दोनों Q2 पे ही पास कर रहे हैं। और Q2 कुछ भी नहीं, आगे कहीं 0 और 1 कहीं भी ट्रांजिशन उसकी नहीं हो रही, तो ये दोनों ब्लैंक आ गए। अब इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हमने DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाया है। इसमें पहली स्टेट, पहली जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसमें जो चीज़ एक्सपेंड नहीं हो रही या रिपीट नहीं हो रही उसको मैं नीचे अब लिखती जाऊँगी। अब देखिए Q0 है तो मैंने इसको छोड़ दिया। Q0 Q1 पे देखें, Q0 Q1 नहीं रिपीट हो रहा तो मैंने नीचे लिख दिया, उसकी न्यू स्टेट बना दिया। अब Q0 Q1 कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, इस टेबल से हमने देखा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये पूरा का पूरा टेबल, जब तक सारी की सारी स्टेट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, एक्सपेंड नहीं हो रही हैं, तब तक मैंने इसको सॉल्व करते जाना है। उसके बाद देखिए इसमें फाइनल स्टेट क्या है। जो मेरे पास ये ट्रांजिशन टेबल था इसमें Q2 फाइनल स्टेट थी, तो इसमें ऐसी स्टेट जिसमें Q2 आता है वो मेरे पास फाइनल स्टेट है। ये मैंने DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बना लिया है। अब इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू मैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है DFA, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट फाइनल मेरे पास 2 थी तो मैंने इसको डबल सर्कल कर दिया है। अब वो Q0 पे 0 मूव कर रहा है, इस तरह करके वो कहाँ क्या मूव कर रहा है मैंने जस्ट उसको एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं वो IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो अगर आप कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे, जो अपने फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ शेयर करें।